अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक टीवी। आप सबको मैं बैच 10 में खुशामदीद कहता हूँ। बैच 10 का क्विज़ 1 जो है वो ओपन हो चुका है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ऑटोकैड का क्विज़ सॉल्व करेंगे, और जो लोग न्यू हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि ये मेरा चैनल है, इस पे मैं डिजी स्किल्स के क्विज़ की और एक्सरसाइज की सोल्यूशन की वीडियोस बनाता हूँ डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में। तो आप मेरे चैनल को गो थ्रू कर लें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें। उसके बाद मेरी वेबसाइट है gtechtv.com। इस पे आप जाके जो है सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। आपने डिजी स्किल्स के सेक्शन में चले जाना है, बैच 10 में चले जाना है। यहाँ पे आपको सॉल्व एक्सरसाइजेस, सॉल्व क्विजेस सब मिलेंगे। और बैच 9 बैच 8 आप देख सकते हैं, पिछले 2 बैच की भी इसमें डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आप नोट्स एंड हेल्पफुल मटेरियल में चले जाएंगे, तो आपको वहाँ पे डिजी स्किल्स के कोर्सेज के रिलेटेड जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप चले जाएंगे और कोर्सेज वीडियो लेक्चर, तो आपको सारे कोर्सेज के यहाँ पे वीडियो लेक्चर जो डिजी स्किल्स में अपलोड है वो वही यहाँ पे अपलोड है, वो आप देख सकते हैं यहाँ से। तो जो क्विज का सोल्यूशन है वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें आप जाके सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कीज़ हैं। अब इस क्विज से रिलेटेड मैं आपको बताता चलूँ कि मैं शॉर्टकट कीज़ को ओपन करके रख लूँगा यहाँ पे, और मैं स्क्रॉल डाउन करके ना ऑटोकैड के शॉर्टकट कीज़ की तरफ चला जाऊँगा। तो ये अगर ये मेरे सामने ओपन होंगी तो मैं क्विज में इसमें से थोड़ी सी हेल्प ले सकता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है जी। तो अब हम जो है एलएमएस को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले आपने एलएमएस ओपन किया, आप क्विज़ेस में चले जाएं। क्विज़ेस को आपने सिलेक्ट करके आपने टेक क्विज पे क्लिक करना है। तो टेक क्विज पे जैसे ही क्लिक किया आपने, तो अब आपने स्टार्ट क्विज पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द बॉक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉसहेयर लाइंस इज कॉल्ड? कलर बॉक्स, ट्रू बॉक्स, माउस बॉक्स और पिक बॉक्स। तो जब आप ऑटोकैड अगर आपको ओपन करेंगे तो आपको एक जो सिलेक्शन के लिए क्रॉस हेड होता है वो नज़र आएगा। उसमें एक छोटा सा बॉक्स होता है, तो उस बॉक्स को क्या कहा जाता है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी। ये देखेंगे, आपको स्क्रीन पे एक नज़र आ रही है प्लस का साइन। इसके सेंटर में एक छोटा सा बॉक्स है, वो उस बॉक्स के बारे में पूछ रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो उस बॉक्स को मैं बता दूं कि पिक बॉक्स कहते हैं। इसका साइज आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो यहाँ से आप पिक बॉक्स सेलेक्ट कर लें। अगला क्वेश्चन है जी, विच कमांड इज यूज टू फिट ऑल ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन द विजिबल ड्राइंग एरिया? जूम विंडो, जूम डायनेमिक, जूम एक्सटेंड्स और जूम ऑब्जेक्ट। सो एज पर माई नॉलेज, अगर आप अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको एक ही विंडो में सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप जूम एक्सटेंड की कमांड लगाएंगे। जेड मसलन अगर आपने एक रेक्टेंगल बनाया, फर्ज करें हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये पूरी स्क्रीन में नहीं आ रहा, तो हम Z एंटर करेंगे। फिर यहाँ से नीचे से देखें एक्सटेंड है, E एंटर करेंगे तो ये देखें स्क्रीन पे हमारी आ गई ऑब्जेक्ट्स। तो हम इसमें से जूम एक्सटेंड सेलेक्ट कर लेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इन ऑटोकैड द शॉर्टकट की फॉर यूनिट्स इज UN, NU, U और US। सो यूनिट्स की शॉर्टकट की UN होती है। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, मे बी हेयर गिवन और नॉट, यहाँ पे गिवन नहीं है। मैं आपको ऑटोकैड में खोल के दिखा देता हूँ। सो UN, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट्स की जो शॉर्टकट की है वो UN है। तो इसको हम UN सेलेक्ट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच शॉर्टकट की इज प्रेस टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ करंट और प्रीवियस एक्शन परफॉर्म्ड इन द ड्राइंग? F1, F2, F3 और F4। प्रीवियस एक्शन परफॉर्म देखने के लिए हम किसको सिलेक्ट करेंगे? तो यहाँ पे देखें F1, F2, F3, F4 लिखा आ रहा है। तो आप देखें F2 जो है टोगल टेक्स्ट स्क्रीन है, F3 जो है टोगल ऑब्जेक्ट स्नैप मोड है, F4 टोगल ऑब्जेक्ट 3D स्नैप है,
और F1 जो है डिस्प्ले हेल्प है। तो इसमें से हमें F2 जो कि टॉगल टेक्स्ट स्क्रीन है वही जो है हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम F2 दबाते हैं तो आप देखें यहाँ पे सारा आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ से F2 हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके जी, तो अगला है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट लाइन वेट इन ऑटोकैड? 0.25 मिलीमीटर, 0.15, 0.5 और 1 मिलीमीटर। अच्छा जी, तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो डिफ़ॉल्ट लाइन वेट होता है ऑटोकैड में वो 0.25 मिलीमीटर होता है। ठीक है जी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन ऑटोकैड देयर आर मैक्सिमम डैश मेथड्स टू ड्रॉ अ लाइन, 1, 2, 3 और 7। ऑटोकैड में एक लाइन बनाने के कितने मेथड हैं? तो वो मैं आपको बता दूं यहाँ से कि अगर आप L एंटर करेंगे तो लाइन बना सकते हैं आप। ठीक है, और आप यहाँ से भी लाइन बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया। और अब आप जाके ड्रॉ में, ये सेम है। ठीक है, सो मेरे ख्याल से 2 मेथड्स हैं जिनसे आप बना सकते हैं लाइन। एक तो आप कमांड लगा सकते हैं और दूसरा आप मैन्युअली। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे 2 ही सिलेक्ट करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 इन AutoCAD which unit is represented by the double question mark? ठीक है, फीट, इंच, मीटर और सेंटीमीटर। तो AutoCAD में हम जब भी ये याद रखिएगा, आप नोट डाउन कर लें कि सिंगल कोटेशन मार्क हो तो वो फीट को रिप्रेजेंट करता है और डबल कोटेशन मार्क जो है वो इंचेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप नोट डाउन कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला क्वेश्चन है जी, फ्रॉम विच सेटिंग्स द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ऑफ द ग्रिड कैन बी चेंज? स्नैप सेटिंग्स, ओ ट्रैक सेटिंग्स, ऑर्थो और पोलर ट्रैक सेटिंग। सो स्नैप ट्रैकिंग सेटिंग्स को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो F3 और F9 और F9 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्नैप के लिए। तो यहाँ से हम जाएंगे स्नैप सेटिंग्स में। तो स्नैप सेटिंग्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं स्नैप एंड ग्रिड। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्नैप सेटिंग्स ओपन की हैं, तो यहाँ पे स्नैप एंड ग्रिड में ग्रिड स्पेसिंग आ रही है और यहाँ पे भी ऑप्शन दी हुई है। तो हम इसको ये सिलेक्ट करेंगे कि हम स्नैप सेटिंग्स से ही चेंज करते हैं। ओके जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, विच इज वन इज द प्रेफर्ड टास्क व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ ड्राइंग? ड्रॉ अ लाइन, कॉपी द फाइल, सेव द फाइल और डिलीट द फाइल। सो जब आप किसी भी फाइल में काम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपने इस फाइल को सेव कर लेना है ताकि आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो जाए। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ कट कमांड? कंट्रोल जी, कंट्रोल ओ, कंट्रोल वाई और कंट्रोल एक्स। सो कट कमांड आपने याद रखनी है, कहीं भी कंप्यूटर में आप यूज़ कर रहे हैं, वर्ड है, वो कुछ कोई भी सॉफ्टवेयर है, कंट्रोल एक्स जो है वो कट के लिए यूज़ किया जाता है, कंट्रोल जेड जो है वो अनडू के लिए यूज़ किया जाता है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए यूज़ किया जाता है और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये 4 कमांड बहुत यूज़ होती हैं, आप याद रख लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्विज़ का सलूशन पसंद आया होगा। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब बैच 10 की वीडियोस आती रहेंगी और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।